जी, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। कृपया अपना। मैं प्रोफेसर रूपम यादव, मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ पिछले 20 वर्षों से जी। और मैं कांग्रेस पार्टी की मैं प्रवक्ता हूँ। साथ में मैं ओबीसी डिपार्टमेंट AICC की मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और झारखंड इंचार्ज में रही हूँ। मेरा घर सीतामढ़ी परिहार हुआ जी। और ये वोटर अधिकार की यात्रा जो है जी, वो लगातार ये मुहिम में चल रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। और इस बार जिस तरह से बीजेपी चाह रही है कि वो पिछले रास्ते से हम सत्ता में चले आए, तो वो संभव नहीं है क्योंकि हर जगह उन्होंने इसी तरह का काम किया है और उनकी चोरी धीरे धीरे जो लोगों के नज़र में आ गई और माननीय राहुल गांधी जी इस चीज़ को बहुत करीब से इस चीज़ को समझे हैं, देखे हैं। और क्योंकि जानते हैं बीजेपी ये जानती है कि जितने बेरोजगारी बढ़ी है तो ये बेरोजगार लोग उनको वोट नहीं करेंगे। जो मजदूर पलायन कर रहे हैं तो वो उनको वोट नहीं करेंगे। तो जब ऐसे बेरोजगार मजदूर पलायन करने वाले लोग जो उनको वोट नहीं करेंगे तो उनको लग रहा है कि सत्ता में आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो इस तरह का हथियार जो है ना अपनाना शुरू किए कि वो जो वोट से ही इन लोग को बेदखल कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों को अगर छांट देंगे तो उनको सत्ता हासिल हो जाएगी। तो इसका वो उन्होंने यही उपाय सोचा, लेकिन उनकी चोरी इतनी ज़्यादा कर ली कि वो चोरी पकड़ी चली गई। अब ऐसी स्थिति में एक भी वोट बेकार नहीं जाएगा और उन्हीं के द्वारा ऐसे प्रयास से ही ये संभव हुआ है कि 67,000 जो वोट कट रहा था वो हर ब्लॉक में समझिए कि 27,000 वोट लगभग हर ब्लॉक में इस तरह से वो कट गया है। जो जेन्युइन आदमी है उनका एक एक वोट कितना कीमती होता है सत्ता के लिए या ये राजनीति में, और एक एक वोट कटने से जो उनकी स्थिति खराब हो रही है, तो ये चीज़ अब नहीं होने जा रहा है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग को बीजेपी मिली हुई है? आपको लगता है? देखिए, जिस तरह का काम हुआ है तो स्वाभाविक है कि मिली भगत तो इसमें नज़र आ रही है। बिना उसके मिली भगत का ये संभव नहीं है। किस कारण से काटा गया ये अभी तक ये जानकारी नहीं दिया गया सही तरीके से, ये किस कारण से वोट काटा गया। मैडम, अपडेट तो जरूरी है ना इस चीज़ में? ये जरूरी तो जब चुनाव आता है तो अपडेट लेवे करता है चुनाव। तो अपडेट करने एक महीने में इतने लोगों का जो वोट कट गया, आपने इतने लोगों को उसमें हटाया, तो जोड़ने का काम कहाँ हुआ? जब एक भी वोटर नहीं जुड़ा, केवल वो घटा ही रहे हैं, काट ही रहे हैं, तो ये कैसे समझा जाए? जहाँ साल भर 2 साल लग जाते थे इसको सही आकलन लेने में, तैयार करने में, और आज 1 महीने में कैसे उन्होंने ये पूरा चीज़ कर लिया। तो इससे पूरा पता चल जाता है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। जितने लोगों जो वोटर जिनका नाम काटा गया है वो दिखाया गया कि मृत हैं और वो व्यक्ति बैठ के चाय पी रहे हैं, वो आप लोगों ने भी चैनल पर देखा है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार सत्ता में आएंगे बिहार में? देखिए, महागठबंधन की सरकार इस बार हर हालत में बनेगी और बीजेपी इससे घबरा रही है। माननीय राहुल गांधी जी जहां जहां से यात्रा कर रहे हैं, कई तरह का डिस्टरबेंस उनको पैदा किया जा रहा है। कई जगह उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जगह पर नहीं पहुंच पाए, या ट्रैफिक की व्यवस्था हो या फिर उनको परमिशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे परेशानी खड़ा की जा रही है कि वो उस जगह पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन उनके रोकने से माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी बाबू रुकने वाले नहीं है और ये हर जगह आप देख रहे हैं उनका मुहिम जो है वो चल रहा है। बिहार में जो पलायन की समस्या है, तेजस्वी की सरकार आने से क्या खत्म हो जाएगा क्या ये पलायन? देखिए, बीजेपी के पास कोई नीति नहीं रही है। वो केवल चुपके से वो सत्ता में आना चाहती है। अगर उनके पास नीति होती तो 20 वर्षों से यहाँ जो राज चल रहा है, जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो 20 वर्षों से ये 20 वर्षों में उन्होंने क्या किया? जो उससे पिछले सरकार की दुहाई देते हैं, और ये 20 वर्षों में उन्होंने शिक्षा की क्या हालत कर दी, रोजगार की क्या हालत कर दी, क्यों इतनी बेरोजगारी बढ़ी? तो इस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, सारा सिस्टम को ख़त्म कर दिया उन्होंने। और अब चुपके से वो चाह रहे हैं कि अब किस तरह से सत्ता में आया जाए, तो उसके लिए ये सब प्रयास किया, षड्यंत्र किया जा रहा है। मैडम, बिहारियों के साथ में जो महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में घटना घटा, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, बिहारी कहीं भी जा रहे हैं तो वो अपने स्किल से, वो अपने क्षमता से सभी जगह काम कर रहे हैं और बिहारी के कारण ही पूरा देश में सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए बिहारी जहाँ भी जा रहे हैं वो अपनी क्षमता से काम को कर रहे हैं, उनके कारण ही विकास हो रहा है। लेकिन वो जहाँ जा रहे हैं उनके साथ व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं किया जाता है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और ये नहीं होना चाहिए। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है आपके नज़रिए से कि बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में मिले?
ऐसा कुछ आपके? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सरकार बनेगी तो आप माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत सारे जो वादे किए हैं, तो देखिए हर जगह जो शिक्षा, सबसे पहले तो शिक्षा की स्थिति उन्होंने खराब कर दी है। तो जब शिक्षा की स्थिति सुधरेगी तो रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। कोई भी उद्योग धंधे तो यहाँ नहीं लगे, खाली पलायन करने की बात हो रही है। जब उद्योग धंधे नहीं लगे, किसानों को सुविधा क्यों नहीं दी गई? तो वो पलायन नहीं करते, वो कम से कम यहाँ तो काम करते थे। लेकिन ऐसा कोई सुविधा या इस पर कोई उपाय ही नहीं सोचा गया। वो केवल बोलते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन जनता की बात कभी नहीं की है। तो स्वाभाविक है, जनता की बात आपको नहीं करेंगे तो जनता आपको बाहर कर देगी। तो जनता वो अपना ली है, अब जनता उसको बाहर करके ही दम लेगी। अब माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जनता बाहर करेगी उनको, इसके लिए पूरा कदम बढ़ा चुकी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू।